तो ये कहते हैं कि भाई आपका 85 है, हम आइए, हम सरकार बनाइए हमारे साथ, हमारे पास 41 है, हम आपको समर्थन देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती। तो बीजेपी भी पेशो पेश में आती कि भाई अरे ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपने आप को किस प्रकार से असर्ट कर रहा है। राज्यसभा के नाम पर आप यूनिटी लाने के लिए बात कर सकते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी आपके साथ में आ सकती है। इस मुद्दे पर एक बार बोल के तो देखते। मैं बोलता हूं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्चरिंग, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है, ऐसी स्थिति में नदारत उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे अवसरों पर आपको ज्यादा उपस्थित होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, यूनिलेटरल आप अपना ऑफर देते। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, कोई बेवफा तो नहीं पता नहीं। अब आप चूंकि हम लोग, अब ऐसा नहीं हमारे सामने माइक है हम कुछ भी बोल दें, हमको कोई वजह तो पता नहीं है। ऐसे मौके पर मैं देखता हूं कि थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और वो अब हारने के बाद विदेश चले जाते हैं। जो होने के बाद भी 35+6 41 है, 41 + 81 85 कंप्लीट सरकार बनती है। ठीक है, वो भी जोड़ के बता सकते हैं कि हमको मेरा विचार कम रहा है। तो ये पोस्चरिंग करके तो देखते, हम लोग भी सोचते कि यार ये क्या हो रहा है। इस पूरे फ्रेम से तेजस्वी यादव क्यों गायब हैं, या बिहार की राजनीति को लेकर या विपक्ष की राजनीति को लेकर वो कितने गंभीर हैं? चिंता का ये एक तरह से एक डेमोक्रेसी में एक चिंता का विषय है। जब देश में, ये राज्य में इतनी बड़ी घटनाक्रम, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा हो और आपकी तस्वीर आती है मटन बनाते हुए, आप पोस्ट करते हैं, ठीक है, वो कैजुअली होली के अवसर पर आप डाल सकते हैं। इट इज नॉट अ गुड्स। एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे आप, उनकी तरफ से ये ऐसे, और अब जो इतना घटनाक्रम हो रहा है तो आप प्यार से बाहर हैं, तो ये अच्छा मैसेज नहीं देता है। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर होते हनक में, तो आप तो ये कहते कि भाई आपका 85 है, हम आइए, हम सरकार बनाइए हमारे साथ, हमारे पास 41 है, हम आपको समर्थन देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती। तो बीजेपी भी पेशो पेश में आती कि भाई अरे ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपने आप को किस प्रकार से असर्ट कर रहा है। राज्यसभा के नाम पर आप यूनिटी लाने के लिए बात कर सकते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी आपके साथ में आ सकती है। इस मुद्दे पर एक बार बोल के तो देखते। राज्य की ये संभावना भी है कि अगर नीतीश कुमार दूसरी तरफ जाएंगे तो कम से कम उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक उनके साथ जा सकते हैं। वो अलग गणित है। ये बात कर रहे हैं कि मैंने ये कहना कि ये हो रहा है, ये बात नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्चरिंग, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है, ऐसी स्थिति में नदारत उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे अवसरों पर आपको ज्यादा उपस्थित होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, यूनिलेटरल आप अपना ऑफर देते। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, कोई बेवफा तो नहीं पता नहीं। अब आप चूंकि हम लोग, अब ऐसा नहीं हमारे सामने माइक है हम कुछ भी बोल दें, हमको कोई वजह तो पता नहीं है। ऐसे मौके पर मैं देखता हूं कि थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और वो अब हारने के बाद विदेश चले जाते हैं। तो ये मैसेज सही नहीं जाता है। अब कारण उनके अपने कारण, एक तो अपोजिशन यूनिटी की कमी है। आप देखिए, अगर अपोजिशन में यूनिटी ही होती तो 3, अब आपको क्यों चले जाते राज्यसभा का? आपने AIM को बुला लिया और इधर आपके 3 और भी साथ आ गई, BSP भी साथ आ गए, या आपके कांग्रेस के 3 चले गए और उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन एज ए यूनिट, एज ए सॉलिड ब्लॉक के रूप में जो होना चाहिए ना, कि एक कंबाइंड अपोजिशन के रूप में आप नहीं आ रहे हैं। कमजोर होने के बाद भी 35+6 41 है, 41 + 81 85 कंप्लीट सरकार बनती है। ठीक है, वो भी जोड़ के बता सकते हैं कि हमको मेरा विचार कम रहा है। तो ये पोस्चरिंग करके तो देखते, हम लोग भी सोचते कि यार ये क्या हो रहा है। GDU भी सोचती कि ये क्या पोस्चरिंग हो रही है। मैं कोई बोल के प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ RJD को, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्वस्थ अपोजिशन होता है, अगर बीजेपी अगर ये अपोजिशन के रोल में होती, ये सब बीजेपी कर रही होती, है ना। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आपके लीडर ऑफ अपोजिशन के पास मौका होता है, जब आपके पास विपरीत परिस्थिति है, वहां आप वेदर यू स्टैंड टॉल एज ए लीडर और नॉट, तब वहां आपका काउंट होता है। RJD के सामने वही संकट है जिस संकट की बात JDU को लेकर होती है। अस्तित्व का संकट इस वक्त RJD मुश्किल में है, और ऊपर से तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है उसकी वजह से भी।
मैं अस्तित्व का संकट नहीं मानता हूं। आरजेडी अभी भी बड़ी पार्टी है, फिगर्स पर मत जाइए। 37% वोट अपोजिशन को अभी भी मिले हैं। पिछली बार 2020 में 37.23% आया था, इस बार 37.04% आया है। एनडीए का 11% बढ़ा है, वो घटे नहीं है, उनका जनाधार नहीं घटा है। और डोंट फॉरगेट कि वो जो का कोर बेस है, मुस्लिम यादव का कोर बेस, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो डिप्लीट घटते घटते भी बहुत संख्या है। तो आरजेडी के एक मास बेस के साथ आते हैं, तो वो एक वोट उनका इंटरेक्ट है। उनको क्या है कि उसको ऐड करना है। वो जो MY प्लस जो है ना, संवर्धन वाली बात है कि MY प्लस क्या क्या ला रहे हैं, वहीं उनसे डेफिसिट हो जाता है। यहाँ क्या है कि ये रेनबो कोलिशन बनाते हैं कि भाई एक ऐसा कोलिशन है। क्यों इनको जेडीयू इनको जरूरत है कि बीजेपी जानती है कि देयर आर सर्टन क्लासेस, सर्टन वोट जो हमको नहीं आएगा कभी, हमको जेडीयू जैसा एलाय चाहिए। तो जिस पार्टी में रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये थोड़े थोड़े देख करके क्यों बीजेपी को लगता है कि आपको उपेंद्र कुशवाहा को चौथा कैंडिडेट बना दिया, पांचवा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो उनको एलआई की अहमियत पता है। उनको लगता है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ करके, जीतन राम मांझी एक MP के पार्टी है, गया मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, क्यों? तो बीजेपी थोड़ा थोड़ा जोड़ करके वो ब्लॉक। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो सोशल होता है ना, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीम्स, एक तरफ दलित वोट दे रहे हैं, एक तरफ अपर कास्ट वोट दे रहे हैं, जिसको कि अरुण जेटली रेनबो कोलिशन कहा करते थे। जब तक आप क्या है ना कि सारी आइडियोलॉजी को कोऑप्ट करें। क्यों बीजेपी नरसिम्हा राव को दे देती, चरण सिंह को भी भारत रत्न देती है कर्पूरी ठाकुर के साथ? वो इसीलिए कि जो बेस्ट ऑफ, कहते हैं ना, बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स चाहिए। वो सारी तरह की पॉलिटिक्स को कोऑप्ट करते हैं। यहां आते हैं नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए तो श्री बाबू की प्रशंसा करते हैं, कांग्रेस की टॉल लीडर हुए, कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा करते हैं। तो वो सोशलिस्ट लेगेसी हो, जिस पार्टियों के जो बेस्ट लीडर्स हैं उनकी लेगेसी को कोऑप्ट करने की कोशिश करती है, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बड़ा होता है। तो आरजेडी कहीं ना कहीं एक रट में, एक दुष्चक्र में फंस गई है। कोर बात तो करती है A to Z की, माई बाप की बात तो करती है, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहां उनसे चूक हो जाती है। तो उनको परसिस्टेंटली ये चीजें करनी पड़ेगी। और जब आप बड़ा अम्ब्रेला बनाएंगे तब आपके पास सत्ता आएगी। अदरवाइज तो इनके पास कोलिशन है, इनके पास गवर्नमेंट है, इनके पास पर्सनालिटी है, इनके पास लाभार्थी योजना है, सारा चीज इनके पास है, तो लड़ते रहिए। चलिए, तो हमारे साथ संतोष सिंह सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।